दोस्तों 29 अप्रैल 2020 की रात को आसमान में एक ऐसी जबरदस्त बिजली चमकी कि जिसको देखते ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की आंखें खुली की खुली रह गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लाइटनिंग बोल्ट इतना बड़ा था कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के टेक्सास, लुइसियाना एंड मिसिसिपी स्टेट्स में 767 किलोमीटर तक फैल गया और लगभग 17 सेकंड्स तक चमकता रहा। इस लाइटनिंग की वजह से किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ये अब तक की सबसे बड़ी और लंबे समय तक चलने वाली लाइटनिंग दर्ज की गई। और इस तरह के फिनोमिनन को मेगा फ्लैश कहा जाता है और ये बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। दुनिया भर में लाइटनिंग से रिलेटेड कई सारे खौफनाक इंसिडेंट्स रिकॉर्ड हुए। उनमें से वन ऑफ द इंसिडेंट्स है 1769 का, जब इटली के ब्रेशिया शहर में एक चर्च के ऊपर बिजली गिर गई। चर्च की तिजोरी में 90 टन बारूद रखा हुआ था। बिजली के गिरते ही सारा बारूद एक साथ ब्लास्ट हो गया और जिस वजह से लगभग 3000 लोगों की जान चली गई। धमाका इतना जोरदार था दोस्तों कि जिस वजह से लगभग 67% शहर पूरी तरह से तबाह हो गया। इसीलिए इसे अब तक का सबसे डेडलीस्ट लाइटनिंग स्ट्राइक इंसिडेंस माना जाता है। और रिसेंटली 2021 में इंडिया में अप्रैल के महीने में अलग अलग राज्यों में बिजली गिरी और एक ही हफ्ते में लगभग 76 लोगों की जान चली गई। पास्ट में ऐसे कई सारे खौफनाक इंसिडेंट्स हुए हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि थंडरिंग के समय धरती पर गिरने वाली बिजली इतनी खतरनाक क्यों होती है, इतनी तबाही क्यों मचाती है, और बरसात के समय घर से बाहर निकलना क्या वाकई में अनसेफ है। आइए इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में जानते हैं इस वीडियो के अंदर। Four men were injured after lightning struck a tree. 2 persons died while 3 others were injured on Thursday. Now we're speaking with the family inside the vehicle when Mother Nature struck. After lightning struck them separately in General Trias City in Cavite Province. दोस्तों दुनिया भर में हर रोज ऑन एन एवरेज 8.6 मिलियन लाइटनिंग स्ट्राइक्स होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं बिजली गिरती है। इनमें से ज्यादातर इंसिडेंट्स के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन इनमें से 2 to 2.5 लाख ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिन्हें कहीं ना कहीं महसूस किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फैटेलिटी के बारे में। बिजली गिरने की वजह से हर साल करीब 24,000 लोगों की मौत होती है और इनमें से 2 से 2,500 डेथ्स केवल इंडिया में रजिस्टर होती है और करीब 2,40,000 लोग इंज्योर होते हैं। स्टडीज के हिसाब से जब बिजली गिरती है तब उसका इफेक्ट 100 फीट की दूरी तक हो सकता है और जो स्ट्राइक के जितना नजदीक रहता है उतना उस पर असर हो सकता है। इसलिए जब घरों के ऊपर बिजली गिरती है तब अंदर बैठे लोगों पर उसका भारी इम्पैक्ट होता है। इसलिए इस तरह के डिजास्टर से बचने के लिए 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटनिंग रॉड को इन्वेंट किया, जो थंडरिंग के समय घर के ऊपर गिरने वाली बिजली को अपनी ओर खींच देता है और जमीन में ट्रांसफर कर देता है। दोस्तों लाइटनिंग बोल्ट का टेम्परेचर करीब 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सूरज के आउटर लेयर से 5 गुना ज्यादा है। जरा सोचो, इतने टेम्परेचर की बिजली अगर इंसान के ऊपर गिर जाती है तो उसका क्या हाल होगा। आपने अक्सर कुछ फिल्मों में देखा होगा कि बिजली गिरने की वजह से इंसान के अंदर सुपर पावर्स आ जाते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि वाकई में हमारा शरीर इतनी गर्मी झेल पाएगा। वेनेजुएला में लेक माराकाइबो नाम की एक जगह है जहां 365 दिनों में करीब 150 दिन मैसिव थंडरस्टॉर्म्स होते हैं और इस दौरान 1 मिनट में करीब 28 लाइटनिंग स्ट्राइक्स होते हैं और ये सिलसिला करीब 10 घंटों तक चलते रहता है। मतलब एक ही रात में करीब 40,000 लाइटनिंग स्ट्राइक्स होते हैं। इसलिए इस जगह को लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। लाइटनिंग स्ट्राइक्स के दौरान बिजली का कॉन्टैक्ट किसी भी चीज के साथ हो सकता है। अगर पेड़ के ऊपर बिजली गिर जाती है तो वो एक्सप्लोड हो सकता है, क्योंकि बिजली के गिरते ही पेड़ के अंदर मौजूद फ्लूइड इंस्टेंटली गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है और एक्सपांड होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बिजली गिरने के बाद पेड़ अक्सर सूख के पूरी तरह से तहस महस हो जाता है या कई बार जल भी जाता है। जब बिजली रेत या चट्टानों से टकराती है तब वो लाइटनिंग फॉसिल में कन्वर्ट हो जाता है और कई बार तो रेत छोटे ग्लास के जैसे ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे फुलगिराइट कहा जाता है। दोस्तों जब जमीन पर बिजली गिरती है तब वो 2,07,000 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल करती है। ये इतनी स्पीड है दोस्तों कि इस स्पीड से चांद तक पहुंचने के लिए केवल 55 मिनट लगेंगे। पुणे से मुंबई तक का डिस्टेंस आप केवल 1.2 सेकंड्स में ही ट्रैवल कर लेंगे। दोस्तों लाइटनिंग बोल्ट जो होते हैं उनमें करीब 300 मिलियन वोल्ट और 30,000 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये इतनी एनर्जी है कि जिसके बदौलत करीब 1500 से 2000 इलेक्ट्रिक कार्स को 100 किलोमीटर रन के लिए चार्ज किया जा सकता है।
या फिर 100 वॉट का बल्ब आप 3 महीने से भी ज्यादा समय तक कंटिन्यूअसली जलते रख सकते हैं। अब जब इतनी एनर्जी नेचुरली अवेलेबल है, फिर भी हम इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्यों नहीं कर पाते हैं? दोस्तों, ये टेक्निकली तो पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि लाइटनिंग बोल्ट में करीब बिलियन जूल्स एनर्जी होती है। अब इस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एडवांस पावर स्टेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारी एग्जिस्टिंग बैटरीज, कैपेसिटर्स और मशीन्स इस ट्रिमेंडियस एनर्जी के आगे टिक नहीं पाएंगे। और लाइटनिंग ये कुछ मिली सेकेंड्स के लिए होती है, और इतने कम ड्यूरेशन में इस एनर्जी को कैप्चर करना इज वेरी डिफिकल्ट। अगर हम लाइटनिंग हार्वेस्ट करने के लिए एडवांस फास्ट चार्जिंग बैटरीज और पावर स्टेशन को डेवलप भी कर लेते हैं, तो फिर भी हमारे सामने चैलेंज ये है कि लाइटनिंग कहाँ होगी, कब होगी, कितने समय तक होगी और कितने क्वांटिटी में होगी, ये एडवांस में ही पता करवाना इज वेरी डिफिकल्ट। इसलिए लाइटनिंग हार्वेस्टिंग के ऊपर अब तक की किए गए सारी कोशिशें नाकाम हुई। आई होप कि फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए जो आसमान में ही लाइटनिंग बोल्ट को कैप्चर करके नीचे इंस्टॉल पावर स्टेशन में भेज दे। टिल द टाइम ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है, तब तक आप मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे प्लीज लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।